हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की जो क्लास है बच्चों, उसका लिंकिंग पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था उस प्रॉब्लम के साथ आज का जो प्रॉब्लम होगा वो लिंक है। तो अगर अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो उस पिछले वीडियो को जाके देख कर आओ, तब आना इस प्रॉब्लम में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय। ये जो आर है बोल्ड आर, ये असल में रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। और आपका रिलेशन आर डिफाइंड कैसे है कि रिलेशन आर में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है बच्चों, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट यानी ए विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। तो आपको चेक क्या करना है बच्चों, आपको चेक ये करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, अब ये है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेता हूँ इसकी कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है बच्चों। तो मैं एक रियल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेते हैं ए की जगह 1/2, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं एज पर द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशन, तो ऐसे अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम राइटिंग 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू द क्यूब ऑफ 1/2 मीन्स इट इज 1/8। तो ये जो कंडीशन मैंने लिख दी बच्चों ये तो हो गया फॉल्स। अब ये फॉल्स हुआ तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि 1/2 कोमा 1/2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये आपके रिलेशन में नहीं होगा। और अगर ये आपके रिलेशन में नहीं होगा बच्चों तो हम कहेंगे द रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है बच्चों। जरा इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं इसके लिए भी वेरीफाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो जरा एज्यूम कर लो बच्चों कि अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, तो बच्चों ये बताओ कि क्या ये कंडीशन जस्टिफाई हो रही है आपके लिए कि 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द क्यूब ऑफ 2। 2 का क्यूब क्या हुआ तो 8 हुआ, तो 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8। तो ये कंडीशन मुझे तो लगता है बिल्कुल ट्रू है, दिस इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है बच्चों तो वी कैन राइट कि 1,2 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो आपके रिलेशन में जरूर होगा। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप लोग नोटिस करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे अगर आप लिख दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, 2 1 से छोटा कब होने लगा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके रिलेशन आर में नहीं होगा बच्चों। तो देखिए 1,2 आपके रिलेशन में है लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलेशन आर है आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। ट्रांजिटिविटी को भी चेक करके देखते हैं कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक नंबर ए दैट इज इक्वल टू 100, बी को एज्यूम कर लेता हूं सपोज 5 और सी को एज्यूम कर लेता हूं 3। तो बच्चों आप लोग अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि 100 इज लेस देन और इक्वल टू 5 क्यूब, 5 क्यूब यानी 125, तो भैया 100 125 से तो छोटा ही होगा ना। तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल आपका ट्रू हो गया। और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लिख सकते हैं कि 100,5 दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू द रिलेशन आर, ठीक है बच्चों। अब इसे भी एक बार आइडेंटिफाई करके आप मुझे बताओ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, 3 क्यूब हुआ 27। तो भाई 5 तो 27 से छोटा ही होगा ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू हुआ।
तो हम लिख सकते हैं कि 5,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि 100 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? भाई 127 से कब छोटा होने लगा? 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो 100 इज लेस देन और इक्वल टू 27 लिखूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 100,3 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आपके रिलेशन आर में नहीं होगा। तो बच्चों अब आप देखिए कि 100,5 रिलेशन में है, 5,3 रिलेशन में है, लेकिन 100,3 रिलेशन में नहीं है। तो अगर ये रिलेशन में नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? क्या बातें समझ आ गई आप लोगों को जितना मैंने आज बताया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्पेशली ये ट्रांजिटिविटी का जो केस है सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर प्रॉपर एग्जाम्पल आप ना सोच पाएँ, प्रॉपर नंबर्स ABC की जगह आप ना सोच पाएँ, तो भैया एग्जाम में बैठे बैठे आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सोचना तो सिमेट्री में भी पड़ता है, लेकिन वो फिर भी आसान होता है, बट ट्रांजिटिविटी के केस में तो दिमाग की कई बार दही हो जाती है। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.